जहां हम आपको हर रोज देश और दुनिया भर की 15 बड़ी खबरें बताते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या कितनी हो गई है। कोरोना मरीजों की संख्या 44,63,106 हो गई है और पिछले 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड तोड़ 95,529 नए मरीजों की पहचान हुई है, जो कल या परसों तक 1 लाख तक भी जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, हर दिन की तरह शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज की खबरों में आप देखने वाले हैं EMI और किश्त पर सुप्रीम कोर्ट से मिली खुशखबरी, कर्जदारों के लिए बड़ा फैसला। जानिए ये बड़ी खबर दोस्तों। साथ ही देखेंगे कोरोना काल में आई बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, सरकार ने निकाली 5 करोड़ सरकारी नौकरियां। आगे जाने ये बड़ी खबर दोस्तों। और मोदी की तबीयत हुई खराब, अस्पताल में हुए भर्ती। इसके अलावा आगे आएगा मौसम की चेतावनी, हो जाए सावधान। अगले 24 घंटे में होने वाली है इन 10 राज्यों में खतरनाक बारिश। साथ ही साथ मास्क के बिना भी चला सकते हैं गाड़ी, नहीं कटेगा चालान। जानिए ये खबर विस्तार से दोस्तों। और दोस्तों, अमेज़न में सिर्फ 4 घंटे में आप कमा सकते हैं 60,000 से 70,000 रुपए। लॉकडाउन में चला सकते हैं अपना खर्चा। जाने कैसे मिलेगा आपको ये लाभ। और सरकार दे रही इन लोगों को खुद के मकान। जानिए कैसे मिलेंगे आपको। दोस्तों, हर खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए शुरू से आखिरी तक इस वीडियो को देखते रहिए। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक करना ना भूलें। तो बिना देरी करे लाइक के बटन को जरूर दबाएं। और इसी के साथ फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की पहली खबर की तरफ। दोस्तों, EMI पर सुप्रीम कोर्ट से मिल सकती है खुशखबरी, कर्जदारों के लिए आ सकता है बड़ा फैसला। लॉकडाउन के दौरान बैंकों की ओर से दिए गए लोन वापस करने की अवधि को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट आज लोन वापस करने की अवधि के दौरान बैंकों की ओर से ब्याज पर ब्याज वसूलने को लेकर सुनवाई करेगा। पिछले हफ्ते की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मामला खत्म होने तक किसी भी खाते को NPA घोषित नहीं करने का आदेश दिया था। हालांकि कोर्ट का यह आदेश आखिरी नहीं बल्कि कुछ समय के लिए था। कोर्ट में आज की सुनवाई आखिरी हो सकती है, क्योंकि आज सिर्फ सरकार को ही अपना पक्ष रखना है। इसके बाद हो सकता है कि कोर्ट अपना ऑर्डर रिजर्व कर ले। आपको बता दें कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि लोन चुकाने में मिली मोहलत की अवधि यानी मोरेटोरियम को 2 साल तक वो बढ़ा सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार के इस प्रस्ताव को मान लेती है तो कर्जदारों को कम से कम 2 साल तक लोन चुकाने से राहत मिल सकती है। लेकिन ये किन शर्तों पर हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। सरकार की ओर से दी गई छूट की अवधि 31 अगस्त को खत्म हो चुकी है। इसके बाद अब रिजर्व बैंक ने लोन की 1 टाइम रीस्ट्रक्चरिंग की बात कही है, यानी कि यदि खाता धारक चाहे तो लोन को अपने हिसाब से एक बार के लिए बढ़ा सकता है। इसके चलते बैंक आपको कुछ तरीके बताएगी जिससे आप लोन की EMI में कटौती कर सकेंगे। हालांकि ब्याज दर उसी हिसाब से बढ़ता रहेगा। और अब जानिए कोरोना काल में आई अच्छी खबर। इस सेक्टर में निकल रही है 5 करोड़ सरकारी नौकरियां। दोस्तों, सरकार ने अगले 5 साल में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी MSME क्षेत्र में 5 करोड़ अतिरिक्त रोजगार अवसर लाने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अभी MSME क्षेत्र करीब 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। अभी से और विस्तृत करने के बारे में सोचा जा रहा है। यदि ऐसा हुआ तो जल्दी 5 करोड़ से भी ज्यादा सरकारी नौकरियां लाने की तैयारियां चल रही है। जैसे ही ये नौकरियां आती हैं, हम आपको इस चैनल पर सबसे पहले खबर कर देंगे। दोस्तों, चलते हैं फिलहाल अगली खबर की तरफ। मौसम विभाग की चेतावनी अगले 24 घंटे में होने वाली है यहाँ खतरनाक वर्षा। दोस्तों, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व व पूर्वी मध्य अरब सागर और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में अगले 24 घंटे के दौरान 40 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं। केरल और तमिलनाडु के तटों में भी तूफान की आशंका देखते हुए मछुआरों को इन समुद्री इलाकों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, असम, मेघालय, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में बहुत तेज बारिश होने के आसार हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने ताजा निर्देश जारी किए हैं कि जो लोग घर पर हैं, घर पर ही रहें। यदि जरूरी काम ना हो तो बाहर ना निकलें। दोस्तों, आपके एरिया के मौसम का हाल कैसा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आने वाली है एक बहुत बड़ी खबर। राशन कार्ड धारक ध्यान दें, इस खबर को जरूर जान लें, वरना हो सकती है 5 साल की सजा। इसी के साथ राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। बोले, मोदी सरकार ने भारत के युवाओं का भविष्य कुचल दिया है। दोस्तों, विवादों में घिरे राहुल गांधी ने दोबारा से मोदी के ऊपर एक आपत्तिजनक कमेंट किया है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें मोदी सरकार को भारत की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर जिम्मेदार बताया गया है। इस वीडियो को पोस्ट करते उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार ने युवाओं के भविष्य को कुचल दिया है। राहुल गांधी ने कोरोना के चलते किए गए केंद्र सरकार के लॉकडाउन को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा कि भारत की सुस्त अर्थव्यवस्था के चलते GDP गिर गई।
तमाम युवा बेरोजगार हो गए। उन्होंने कांग्रेस के स्पीक अप मुहिम के तहत वीडियो पोस्ट करते हुए मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। मोदी सरकार की हमेशा से आलोचना करने वाले राहुल गांधी ने बीजेपी पार्टी की सभी नीतियों को गलत ठहराया। उनका मानना है कि लॉकडाउन कभी लगना ही नहीं चाहिए था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, राहुल गांधी सही बोल रहा है या गलत? हमें जरूर बताएं। और अब जानिए, भारत में पाकिस्तान से आ रहा है टिड्डी दल, बोलने के बावजूद भी नहीं करी मदद। दोस्तों, पाकिस्तान से दोबारा उड़ते हुए भारत में टिड्डी दल घुसने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान से आ रहे करोड़ों टिड्डियों का ये दल तेजी से भारत की ओर बढ़ रहा है। यहाँ हाई अलर्ट घोषित किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि पाकिस्तान को टिड्डी दलों को सीमा के भीतर ही नष्ट करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया और इसी कारण अब टिड्डी दल भारत की तरफ बढ़ रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने इस संबंध में उच्च स्तरीय बैठक में इस समस्या से निपटने के बारे में अब तक उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई है। जल्द ही ये दल भारत के कई राज्यों में दिखाई देने लग जाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान इतना गिर चुका है कि अब तो इसने सारी हदें पार कर दी है। आप ऐसे देश के बारे में दो शब्द जरूर बोले दोस्तों। और अब जानिए, सुशांत सिंह मामले में रिया ने जेल में भी चली बड़ी चाल, जमानत अर्जी पर सुनवाई शुरू। दोस्तों, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार सुशांत सिंह केस के मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई है। इसके पहले रिया के वकील सतीश मानसिंह ने कहा था कि अगर प्यार करना जुर्म है तो रिया सजा भुगतने के लिए तैयार है। वहीं रिया को भाईखाना जेल में शिफ्ट किया गया है, जहां उन्हें बैरक 1 में रखा गया है। रिया के बगल वाले सेल में इंद्राणी मुखर्जी रह रही है। जेल अधिकारियों ने टाइम्स को बताया कि रिया को रात में जेल मैनुअल के अनुसार खाना दिया गया। रिया चक्रवर्ती ने अपनी दलील में ये कहा कि उनसे दबाव बनाकर बयान दर्ज कराया गया है और बयान के अंदर दर्ज की हुई काफी सारी चीजें उन्होंने डर में कही है, इसलिए उस बयान को पूरी तरह से मान्य नहीं स्वीकारा जा सकता। और अब जानिए, राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, जान ले वरना होगी 5 साल की सजा। दोस्तों, राशन कार्ड गरीबों के लिए एक बहुत जरूरी दस्तावेज है। सभी राज्य सरकारें अपने नागरिकों को राशन कार्ड जारी करती है, जो एक पहचान पत्र का भी काम करता है। लेकिन अगर आप गलत डॉक्यूमेंट्स के साथ राशन कार्ड बनवाते हैं तो आपको जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। भारत सरकार के फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अगर आप फर्जी राशन कार्ड बनाते हैं तो आपको 5 साल की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। इसलिए अगर आप राशन कार्ड बनाते हैं तो सही जानकारी ही खाद्य विभाग को दें। अगर सही जानकारी आप नहीं देते हैं तो आपको पछताना भी पड़ सकता है। भारत सरकार के निर्देशों पर राज्य सरकारें अपने जरूरतमंद नागरिकों को सब्सिडी के तहत अनाज उपलब्ध कराती है। इसलिए अगर आप गलत जानकारी देकर दूसरे नागरिक का हक मारते हैं तो आपको सजा भी हो सकती है। इसी के साथ यदि आपके राशन कार्ड में किसी तरह की गलती या राशन कार्ड बनवाते समय आपसे किसी तरह की गलती हुई हो तो उसे जल्दी से जल्दी सुधार लें, वरना आगे जाकर इस बारे में आपसे कड़ी पूछताछ की जा सकती है। और अब देखें, ये खबर महिलाओं की हो गई बल्ले बल्ले। अब हर महीने 7,000 रुपए देगी सरकार, जल्दी करें ये काम। दोस्तों, यूपी में स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्वयं सहायता समूहों के विनिर्माण व वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य प्रोग्राम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू के अनुसार बच्चों के पोषण के लिए टेक होम राशन को खुद सहायता समूहों के जरिए बंटवारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन व संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य प्रोग्राम के समझौते से 3,000 से अधिक खुद सहायता समूहों से जुड़ी स्त्रियों को इसका फायदा मिलेगा और 240 दिनों का रोजगार उपलब्ध होगा। इससे हर महिला हर महीने 5 से 7,000 रुपए कमा सकेगी। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रारंभिक चरण में ये प्रोग्राम प्रदेश के 18 जिलों के 204 विकास खंडों में चलाया जाएगा। एक वर्ष में 1200 करोड़ रुपए की पूंजी वितरित की जाएगी। इस योजना से गांव की स्त्रियों को अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में अच्छी मदद मिलेगी। और अब जानिए, भारतीय वायुसेना में हुआ राफेल का स्वागत। इस विमान के सामने बाकी विमान है बेकार, छूटे पाकिस्तान और चीन के भी पसीने। जानिए इसकी खासियत दोस्तों, भारतीय वायुसेना में राफेल को शामिल होने से पाकिस्तान इस कदर डर गया है कि उसने चीन से मदद मांगी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान की तरफ से चीन से J-10 फाइटर जेट की मांग की गई है। हालांकि पाकिस्तान इसकी मांग तकरीबन 10 वर्षों से करता आ रहा है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। वहीं राफेल की धमाकेदार एंट्री देखकर सभी देश भारत की ताकत का अंदाजा लगा रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, राफेल 4.5वीं पीढ़ी का विमान है, जिसमें रडार से बच निकलने की युक्ति है। इससे भारतीय वायुसेना में बड़े बदलाव होंगे, क्योंकि वायुसेना के पास अब तक ये विमान मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI या तो सिर्फ
तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी के विमान है। राफेल की अधिकतम स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक है। राफेल में बहुत ऊंचाई वाले एयरबेस से भी उड़ान भरने की क्षमता है। लेह जैसी जगहों और काफी ठंडे मौसम में भी लड़ाकू विमान तेजी से काम कर सकता है। राफेल 24,500 किलो उठाकर ले जाने में सक्षम है और 60 घंटे अतिरिक्त उड़ान की गारंटी देता है। ऐसे में चीन और पाकिस्तान जैसे देश कहीं न कहीं भारत की इस कामयाबी से जलने लगे हैं।